हालेलुया। मेरे प्रियो, आज सुबह के समय के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। आप सब प्रभु मधुर नाम में हैं और प्रभु की महिमा के लिए आप प्रभु के साथ चल रहे हैं। प्रभु आपके साथ हैं और प्रभु की उपस्थिति को हमेशा आप महसूस कर रहे हैं, ये मेरा विश्वास है। अगर आप प्रभु के साथ आप चल रहे हो, अगर आप प्रभु की उपस्थिति को बिल्कुल अनुभव कर रहे हो, आप मेरे साथ मिलकर प्रभु को धन्यवाद दें। हालेलुया, धन्यवाद। आज सुबह हम परमेश्वर की महिमा के लिए और सब लोग अपने आंखें बंद कर कर 1 मिनट मेरे साथ आप प्रार्थना करेंगे और हमारे प्रार्थना को प्रभु सुने। सारे लोग मेरे साथ आप अपने मुंह खोलकर धन्यवाद दीजिए। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। इस दिन के लिए धन्यवाद। ओ इसे प्रभु जी इस दिन के लिए, समय के लिए धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। प्रभु जी आपके दिया हुआ सारे उपकार के लिए धन्यवाद। आपके द्वारा मिला हुआ सारे आशीषों के लिए धन्यवाद। हमारे कष्टों में, दुखों में, आंसू में प्रभु जी आप साथ रहने की वजह से हम धन्यवाद देते हैं। आपकी महिमा के लिए धन्यवाद देते हैं। अनुग्रह कर राजा, आपके लोग, जितने लोग इस प्रभु जी वीडियो को यूट्यूब द्वारा देख रहे हैं, बाइबल अध्ययन को उनके संग रहकर मदद करें। धन्यवाद। सबके प्रभु जी घर के अंदर आप जाएं, सबके जीवन के अंदर आप जाएं और सबके साथ आप रहे और उनको आशीष दीजिए। अनुग्रह कर आपके नाम की महिमा हो। आज प्रभु जी सुबह के समय में एक सेवक होने के नाते से मैं हाथ उठाकर आपके लोगों को प्रभु जी आपके नाम से आशीर्वाद देता हूं। साथ साथ मैं आपसे विनती करता हूं कि आप अपने पवित्र हाथ बढ़ाकर सबके ऊपर रखकर आशीष दीजिए। अनुग्रह कर यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन, आमीन। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं आज के समय के लिए। मैं पिछले 2 दिनों में से और 2 दिन से प्रभु के दोबारा आगमन के बारे में मैंने बात करनी शुरू किया है। इससे पहले अलग अलग विषय में हम लोग मनन करते आ रहे थे। जब भी आप लिखते हैं आप डेट डाल दीजिए और उसके बाद जो भी प्रीच करता हूं उसको मनन करने के विषय को सबसे ऊपर लिखिए। मैं एक घर गया हुआ था, जहां पर मैं गए, उधर कुछ बच्चे हैं जो वचन को सुन रहे थे विश्वासियों के परिवार में। उन लोगों ने मेरे पास 3 डायरी लेके आए थे। 3 डायरी को मैंने देखा, कह रहे थे कि ये डायरी जिस दिन आपने लॉकडाउन के बाद शुरू किए थे वचन, ये हम लोग लगातार सुनते आ रहे हैं, लिख रहे हैं। ये डायरी भर गया, उसका दूसरी डायरी भर गया, आप तीसरी डायरी में आधा के ऊपर चले गए। आश्चर्य हुआ, मैं देखकर इतना प्रभावित हुआ। वचन को सही तरह प्रतिदिन सुनते हैं, उन लोग काम करते हैं, सुबह काम पर जाते हैं, उन बच्चे वापस आते हैं शाम को, लेकिन उसके बाद वो बावजूद भी कैसे उनको समय मिला बैठकर लिखना, पढ़ना, दोबारा सुनना है। उस परिवार के लिए मैं प्रभु धन्यवाद देता हूं। वो साधारण परिवार है लेकिन परमेश्वर के वचन के लिए भूखे प्यासे परिवार है। मैं विश्वास करता हूं आप भी सब लिख रहे होंगे और मुझे आनंद, मैं बहुत खुश होऊंगा आप लोग इसी प्रकार और सब नोटबुक में लिखते हैं और उसको पढ़ते हैं, मनन करते हैं। मैं पौलुस जैसे कहता है वैसे मैं भी कह सकता हूँ। मैंने इतने ना कष्ट आप लोग के लिए उठाया, मेरा परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं ठहरेगा। वैसे मैं भी कह सकता हूँ मेरा परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं ठहरेगा। धन्यवाद। पिछले 2 दिनों से हम देख रहे थे कि प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन की तैयारी के विषय में बाइबल हमें क्या कहती है। उसमें से हम लोगों ने देखा था, कई लोगों ने मुझको लिखा था, अभी फ़ोन भी किया था कि
आप प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन के लिए विषय में आप कब बोलेंगे, कब शुरू करेंगे, हम प्रार्थना करते थे, लेकिन अब आपने शुरू किया है, बहुत अच्छा लग रहा है। कुछ लोग अंग्रेजी में भी कहते कि मांगते थे कि इसको इंग्लिश में भी कुछ बताइए, जब हिंदी में बताते हैं, ताकि कभी कभी हमको ये समझ नहीं पाता है हिंदी वर्ड, और कुछ लोग इंग्लिश वाले हैं और नेपाल देश के भी हैं और कई कुछ लोग हैं। सो पिछली बार हम लोग ने जस्ट मैं उसको संक्षेप में बताकर तुरंत क्या करूँगा, मैं आगे बढ़ूँगा। सो प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन की तैयारी के विषय में बाइबल हमें क्या कहती हैं, what the Bible says about the second coming of Jesus Christ, or about our preparation, about the second, what the Bible teaches. On the other hand, what the Bible teaches to prepare ourselves for the second coming of Jesus Christ. So ये है, पहली चीज तो पहला कुरिन्थियों 1:7, 1 Corinthians 1:7 है ना, बाट जो ना है, परमेश्वर की बाट जो ना है, वी नीड टू वेट अपॉन द लॉर्ड। द सेकेंड ना, दूसरी बात है लूक 21:36 में लिखा हुआ है, द बुक लूका और 21:36 में लिखा हुआ, हम प्रार्थना करना है, दैट मीन्स वी नीड टू प्रे, वी मस्ट प्रे। और तीतुस की किताब 2:13 में लिखा हुआ है, द बुक ऑफ टाइटस और 2:13, और हम इंतजार करना, आशा रखना है। सो वी नीड टू नाउ व्हाट इज द लुकिंग फॉरवर्ड द कमिंग ऑफ द लॉर्ड विद ग्रेट डिजायर। ओके, देन उसके बाद मत्ती 24:42 में लिखा है, द बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 24:42, एंड हम जागते रहना चाहिए, जागृतित रहना जरूरी है। दैट मीन वी मस्ट बी अवेकन, वी मस्ट वॉच, वी मस्ट बी वॉचफुल। सो हम क्या करना, जागृति रहना जरूरी है। फिर उसके बाद दूसरा तीमुथी 4:8, द बुक ऑफ 2 Timothy chapter 4:8, और उसके आगमन को ऊपर इच्छा जाहिर करना है और उसको आग्रह में उसको पसंद करना है और उसके लिए उसके प्रति लगाव होना चाहिए। एंड वी मस्ट डिजायर अबाउट हिज सेकंड कमिंग, वी मस्ट हैव डिजायर अबाउट हिज सेकंड कमिंग। फिर उसके बाद पहला तीमुथी 4:16, 1 Timothy 4:16, और हम कल्ट्स और गलत शिक्षाओं से और गलत शिक्षाओं से सावधान रहना है और हम एक गवाही के जीवन बिताना जरूरी है। We need to be very careful about, watchful about the cults, the wrong doctrine, and also live as a testimonial life. आखिर में मैंने बताया था कि मत्ती 24:13, द बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 24:13, उसमें और अंत तक धीरज ठहरना है। वी मस्ट एंड्योर टिल द एंड, वी मस्ट एंड्योर टिल द एंड, और मीन्स स्टैंड टिल द एंड, यही है। सो इसको मैंने कल उसमें शुरू किए थे स्टार्टिंग में। अब मैं बताना चाहता हूँ यीशु मसीह के आगमन के बारे में कुछ चीज़ों को, कुछ पैराबल्स, दृष्टांत को देकर और आगे हम लोग पढ़ते जाएंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप थोड़ा इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देना बहुत जरूरी है। बाइबल के वचन से हम देखेंगे, प्रभु यीशु मसीह ने 7 दृष्टांत उन्होंने कहा था अपने दूसरे आगमन के बारे में, ये संसार के अंत के बारे में। आप मेरे ख्याल से आप ध्यान से सुनेंगे, ये मुझको मैं विश्वास करता हूं। पहली बात तो उन्होंने अंजीर के पेड़ के बारे में बताया, मैं वचन बताऊंगा बाद में। उसके बाद उस एक चिन्ह उन्होंने बताया। दूसरी बात है कि कैसे परमेश्वर के आगमन के लिए हम क्या करें, जागृतित रहना है, उसके बारे में बताया। फिर उसके बाद एक उत्तम हृदय, विश्वास योग्य एक
मनुष्य के बारे में उन्होंने बताया कि और वो हमेशा क्या करता है कि अपने आप को तैयार रखता है, तैयार हमेशा तैयारी में रहता है। फिर उसके बाद 10 और कुंवारी के बारे में उन्होंने कहा, कैसे परमेश्वर के आगमन के लिए, दुल्हा के आगमन के लिए कैसे इंतजार करते हैं। 6 में इसमें उन्होंने कहा द टैलेंट्स मतलब, और ये कि एक तोले के बारे में जो वरदानों को जो दिया हुआ परमेश्वर ने, उसको कैसे इस्तेमाल करना उन्होंने बताया। देन उसके बाद पैसे के विषय में परमेश्वर ने उन्होंने बताया, प्रभु यीशु ने, इट्स कॉल्ड इन इंग्लिश मिनास। सो पहली चीज तो मैं बताऊंगा अंजीर के पेड़ के बारे में, ही टोल्ड अबाउट द फिग ट्री। उसके बाद क्या है कि और द फेथफुल वाइज टू वर्ड है, उसने क्या कि एक विश्वास योग्य एक व्यक्ति के बारे में उन्होंने कहा। फिर उसके बाद उत्तम और विवेक और एक मनुष्य के बारे में उन्होंने बताया, द फेथफुल वाइज स्टीवर्ड। सब ये एक ही इंग्लिश में आ रहा है। 5 में क्या द वाइस एंड फूलिश वर्जन्स, और जो बुद्धिमान और निर्बुद्धि जो इस कुंवारी स्त्री के बारे में बताया। फिर उसके बाद टैलेंट्स के बारे में और तोले दिया हुआ लोगों को उसके बारे में, वरदानों के बारे में लिखा था, बताया। और उसके बाद द मीनास मतलब पैसे के विषय में ये बताया। अब ये कि कुछ चीज़ को मैं एक्सप्लेन करते जाऊंगा, आप उसको क्या करना है कि थोड़ा ध्यान से आपको देखिए। पहले निकालेंगे मत्ती 24वां अध्याय और 32वां वचन से और 32वां लेकर और 35 तक हम पढ़ेंगे। And the book of Matthew chapter 24 from 32 to 35. अंजीर के पेड़ से यह दृष्टांत सीखो, जब उसकी डाली कोमल हो जाती और पत्ते निकलने लगते हैं तो तुम जान लेते हो कि ग्रीष्म काल निकट है। इसी रीति से जब तुम इन सब बातों को देखो तो जान लो कि वह निकट है, वरन द्वार ही पर है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक ये सब बातें पूरी न हो लें तब तक इस पीढ़ी का अंत नहीं होगा। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरी बातें कभी न टलेंगी। क्या ये जो पहला अध्याय जो पहला जो वचन जिसमें लिखा हुआ है मत्ती 24:32 से लेकर और 35 तक। अच्छा, इसको मरकुस में भी थोड़ा आएंगे। मरकुस की किताब 13वां अध्याय 28वां वचन से पढ़ेंगे। अंजीर के पेड़ से यह दृष्टांत सीखो, जब उसकी डाली कोमल हो जाती और पत्ते निकलने लगते हैं तो तुम जान लेते हो कि ग्रीष्म काल निकट है। इसी प्रकार जब तुम इन बातों को होते देखो तो जान लो कि वह निकट है, वरन द्वार ही पर है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक ये सब बातें न हो लेंगी तब तक ये लोग जाते न रहेंगे। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरी बातें कभी ना टलेंगी। ओके, इस साथ लूका भी थोड़ा आ जाएंगे। लूका का इंजील, द बुक ऑफ लूक चैप्टर 21 फ्रॉम 29 to 33। लूका 21वां अध्याय और 29वां वचन से लेकर और 33वां वचन तक पढ़ेंगे। उसने उनसे एक दृष्टांत भी कहा, अंजीर के पेड़ और सब पेड़ों को देखो, ज्यों ही उनमें कोपलें निकलती हैं तो तुम देखकर आप ही जान लेते हो कि ग्रीष्म काल निकट है। इसी रीति से जब तुम ये बातें होते देखो तब जान लो कि परमेश्वर का राज्य निकट है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक ये सब बातें न हो लें तब तक इस पीढ़ी का कदापि अंत न होगा। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरी बातें कभी न टलेंगी। ओके, इस तीनों वचन को हम पढ़े सुने थे। इसमें एक बात हमको बहुत वेरी इम्पोर्टेंट हमको समझना जरूरी है। फिर
मत्ती 24वां अध्याय में हम लोग आएंगे। जब प्रभु यीशु ने कहा था कि मैं जल्दी आने वाला हूं, यीशु मसीह के चेले के इसके बारे में नहीं समझ रहे थे। ये संसार खत्म हो जाएगी, ये संसार में जो कुछ होना जल्दी होगी, सब कुछ वो यीशु कह रहे थे। इनको बिना वो कह रहे थे कि इस मंदिर को गिराया जाएगा, एक ईंटे के ऊपर एक ईंटे नहीं रहेगा, इसको बिल्कुल तोड़ दिया जाएगा, ये भी उन्होंने बताया। यीशु मसीह के चेले 3.5 साल और यीशु मसीह के साथ रहने के बावजूद भी कई बातों को नहीं समझ पा रहे थे। कई बार हम लोग के लिए भी यही प्रॉब्लम है। कलीसिया में इतने साल तक विश्वासी, इतने साल तक प्रभु को जानते हैं, बपतिस्मा लेकर और प्रभु के साथ रहकर पवित्र आत्मा का अभिषेक पाकर भी रहते हैं, लेकिन कई लोग अभी भी कई बातों को नहीं समझ पा रहे हैं। लेकिन इस चीज को अगर देखना तो आप पहला 24वां अध्याय पहला वचन देखिए और पढ़िए और 1 से पढ़ते जाइए। जब यीशु मंदिर से निकलकर जा रहा था तो उसके चेले उसको मंदिर की रचना दिखाने के लिए उसके पास आए। उसने उनसे कहा, तुम यह सब देख रहे हो ना? मैं तुमसे सच कहता हूँ, यहाँ पत्थर पर पत्थर भी ना छूटेगा जो ढाया ना जाएगा। हाँ, फिर उसके बाद जब वह जैतून पहाड़ पर बैठा था तो चेलों ने एकांत में उसके पास आकर कहा, हमें बता कि ये बातें कब होंगी, तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा? यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें ना भरमाने पाए। बस 1 मिनट। यीशु अपने चेले यीशु के पास आए थे और यीशु ने कहा था कि ये मंदिर तुम देख रहे हो, ये एक दिन सब क्या है, उसमें एक की ईंटे के ऊपर एक ही ईंटे नहीं रहेगा, सब गिरा दिया जाएगा। और उसके बाद और ये मैं अंतिम समय के लिए बता रहा हूँ, ये कहा। तब चेले 3 अध्याय में और उनके जब यीशु बैठे हुए थे अकेले, उस समय उन लोग आए थे, जैतून पहाड़ पर बैठा था, यीशु बैठे थे और तब चेले उनके पास अकेले जब बैठे हुए थे आकर अलग उसके पास आकर कहा, हमसे ना कह कि ये बातें कब होंगे और तेरे आने का और जगत का अंत क्या चिन्ह होगा, ये कहकर उनसे पूछने लगे। इस जगह पर एक यीशु इस जगत का अंत और उनके आने के विषय में और यीशु ने क्लियर बतानी शुरू कर लिया था। ये संसार छोड़ कर जाने से पहले बाइबल एक ही किताब है इस संसार में, जो हुआ था, जो हो रहा है, जो होने वाली चीज के बारे में स्पष्ट रूप में से निश्चिंत होकर एक प्रूफ के साथ टेक्नोलॉजिकली, साइंटिफिकली, विज्ञान रीति से, टेक्नोलॉजिकल रीति से और हिस्टोरिकली, इतिहास की रीति से सब कुछ क्या क्लियर बताते हैं। इस संसार में जो प्रिंटिंग प्रेस जब बनाया गया था पहले बार, जॉन गुटेनबर्ग ने उन्होंने उसको बनाया था, पहली बार उन्होंने उसको अपने हाथ से बनाया था, फर्स्ट टाइम। उसमें पहले किताब इस संसार में जो अगर ना प्रिंट किया हुआ एक किताब होगी तो बाइबल ही था। मैं धन्यवाद देता हूं, द फर्स्ट बाइबल वॉज प्रिंटेड बिफोर ऑल द बुक्स वर प्रिंटेड एंड उसके बाद दिस इज द बेस्ट बुक इन द वर्ल्ड। और सबसे ज्यादा क्या कि ना बिक्री होने वाली किताब भी बाकी दुनिया के किताबें नहीं है। कई म्यूजियम देख रहे हैं कि कई किताबों को लोग लेने के लिए भी ना नहीं जाते हैं। बड़े बड़े लोग करोड़ों रुपया खर्च कर लाखों रुपया खर्च करके लिखते हैं। बट द बेस्ट सेलिंग एवर सिंस, द बेस्ट सेलिंग और इन द बाइबल
दिस वर्ल्ड, द बुक, सेलिंग बुक इन दिस वर्ल्ड। और इस संसार में अब आज भी जो बिक्री हुआ है, जो वो रखा है, वो किताब बाइबल के अलावा कोई है नहीं, कुछ नहीं है। बाइबल एक ऐसी चीज सारी दुनिया में जो प्रभु यीशु को जानता हो नहीं जानता हो, सबके घर के अंदर चला गया है। अब यीशु जहां पर उन्होंने कहा था कि, और ये क्यों यीशु कह रहे थे, यीशु संसार छोड़कर जाना था, आपके पापों के लिए, मेरे पापों के लिए क्रूस पर जाकर मरकर फिर उन्हें जी उठकर जाना था। जाने से पहले उन्होंने ये भी कह के गए थे कि मैं जा रहा हूं, जैसे मैं जा रहा हूं वैसे ही एक दिन वापस आऊंगा। प्रभु पहले संसार में आए थे आपको हमको ना पापों से छुड़ाने के लिए, बचाने के लिए, हमारे पापों के लिए क्रूस पर जाकर मरने के लिए। आज हमारा परमेश्वर जीवित होने की वजह से हमारे प्रार्थना वो सुनने वाला प्रभु कहते हैं, हमारे साथ चलने वाला प्रभु कहते हैं, हमारे संग रहने वाला प्रभु कहते हैं, हमारे साथ हमेशा हमसे बातें करने वाला प्रभु कहते हैं। सो यीशु ने ये कहा कि मैं दोबारा वापस आऊंगा। मैं आने से पहले क्यों आऊंगा? पहले तो आप तुम्हारे पापों के लिए संसार में और तुम्हारे पापों के लिए मरने के लिए ना अपने बलिदान होने के लिए मैं आया था। सारे तुम्हारे पापों को लेकर क्रूस पर जाकर मरा और मुझको एक छोटे बालक के रूप में से जन्म लेना पड़ा इस संसार में 33.5 साल रहने के लिए। अब मैं राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु बनकर मैं इस संसार में वापस आऊंगा। वापस जब आऊंगा तुरही फूकी जाएगी वह आवाज, जो लोग प्रभु यीशु मसीह में हैं, यीशु मसीह को ग्रहण किया है, वो जो यीशु के लिए जी रहे हैं, वही लोग को केवल सुनाई देगा। क्योंकि उन लोग प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के लिए इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने बाइबल को जाना, प्रभु यीशु मसीह को जाना, प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया, प्रभु यीशु मसीह के लिए जिया, प्रभु यीशु मसीह के लिए समर्पित थे और यीशु मसीह के लिए कुछ किया। उन्होंने यीशु मसीह के सेवकाई के लिए बहुत कुछ करके परमेश्वर के राज्य को और स्वर्ग राज्य में काफी लोग आत्माओं को जीत कर उस जगह पर भेजने के लिए इस संसार में जो प्रभु की सेवा है उसको अपने हाथ में उठाकर और उन्होंने और सब सपोर्ट किया और उन्हें मदद किया है। और प्रभु की सेवा उन्होंने पास्टर के साथ, कलीसिया के साथ मिलकर किया है। परमेश्वर जैसा अपने जीवन में वो ना उनके लिए जो अनुग्रह किया गया उस अनुग्रह के द्वारा। इसलिए यीशु जब दोबारा आएंगे और वही लोग प्रभु यीशु मसीह को जानकर वो जाएंगे, उन लोग को ले जाएंगे। बाकी लोग को, चित्र लोग यीशु मसीह के बारे में मालूम है, लेकिन वो जब लापरवाही से रहेंगे तो उसके लिए तो मैं कुछ भी नहीं कह पाऊंगा। अब यीशु ने क्या कहा था? 4th वर्स पढ़िए और उसमें 24:4 पढ़िए। मैथ्यू 24th चैप्टर 4th वर्स पढ़िए। यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो। यीशु ने कहा था कि तुम सावधान रहो। पहली बात उन्होंने कहा था कि आप कब आएंगे, कब क्या है कि अंत होगा, ये पूछा था सवाल। बट यीशु मसीह का कंप्लीट कहना दूसरी सवाल, इस सवाल के जवाब दूसरा मिल रहा है। पहले वर्ड तो उनको सावधान रहो। फिर कोई तुम्हें ना भरमाने पाए, कोई भी तुम्हें क्या भरमाने पाए। क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूं। और कई लोग होंगे आकर मेरे नाम से कहेंगे कि मैं मसीह हूं। देखिए ये बात जो एक समझने की बात है। मसीह पहले तो शुरू से शैतान आया। शैतान आकर क्या है कि परमेश्वर के विरोधी बोलता रहा, लेकिन जो परमेश्वर के विरोध बोलने वाले विरोधी को लोग परमेश्वर के नाम से पहचानने की वजह से वो अपना रूप बदल दिया है। रूप क्या है? प्रभु यीशु मसीह के नाम में लोग के अंदर आने के लिए शुरू किया ताकि लोग उसको पहचान नहीं पाए। इसलिए तुमको सावधान रहना है। सारे कलीसिया नहीं है।
सारे पास्टर नहीं है, सारे सेवक नहीं है। अगर पवित्र आत्मा आपके अंदर है, उसको पहचानेंगे। सबको मिलाकर ही कह रहे, जो परमेश्वर के वचन को जानता हो, परमेश्वर के उद्धार के बारे में, परमेश्वर के पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक पाया हुआ हो, परमेश्वर के लिए पवित्र जीवन बिताता हो, परमेश्वर के लिए वो जीने के लिए निर्णय लेकर चल रहा हो, परमेश्वर के लिए कोई कष्ट उठाया हो, नम्र दीन होकर प्रभु की इच्छा को जानकर उसी के अनुसार चल रहा हो, प्रभु की इच्छा को पूरा करने वाले वो व्यक्ति परमेश्वर के द्वारा जो चलाया जाता है, वही परमेश्वर के दास हो सकता है। अगर मैं नहीं चलता हूं इसी में, मैं प्रभु के दास नहीं हूं। याद रखना है, मुझे भी मिलाकर आपको भी मिलाकर। आप कितने सावधान रहना जरूरी है। आपके घर के अंदर गलत शिक्षा लेकर लोग आ रहे चर्च के नाम से, आकर क्या करते हैं कि यीशु नहीं बोलने वाले भी हैं, पिता पुत्र को अपना इनकार करने वाले भी हैं, परमेश्वर स्वर्ग को इनकार करने वाले लोग हैं, पवित्र आत्मा को इनकार करने वाले लोग हैं, और पवित्र जीवन को इनकार करने वाले लोग हैं। कोई नरक नहीं है, स्वर्ग नहीं कहने वाले लोग हैं। वचन को उल्टा सीधा सब कुछ करके, और लोग को दिल में जो बाइबल नहीं जानते हैं, शैतान जानता है कि ये बाइबल नहीं जानते, निर्बुद्धि लोग हैं। शैतान को नाम रखता है उसको, अरे ये लोग तो कुछ भी नहीं जानते, निर्बुद्धि लोग हैं, उनको मूर्ख लोग हैं, इनको मैं क्या कर सकता हूं, गलत रास्ता पर लेके जा सकता हूं। इसलिए यीशु ने आपको हमको कहा, तुम सावधान रखो, सावधान रहो, कोई भी तुम्हें आके भरमा नहीं पाए। कितनी बड़ी बात। अंतिम दिनों में हमें, अगर आपको हम बचकर रहना है, शैतान के इसी प्रकार चाल से बचना है, गलत शिक्षाओं से बचना है, और बाइबल को आप पूरा अच्छी तरह जानना पढ़ना जरूरी है। और अपने कलीसिया में अच्छे पास्टर, अपने पास्टर होंगे, अच्छे पास्टर जो सिखाने वाले होंगे, आप उनके अंदर बैठकर कलीसिया में जो भी प्रचार किया जाता है, वचन को शिक्षा दिया जाता है, और ग्रुप बाइबल स्टडी में शिक्षा दिया जाता है, और कलीसिया में लोग भाई लोग के द्वारा मिलकर एक दूसरे के वचन को द्वारा शिक्षा मिलती है, उसको जानकर समझकर खड़े रहना बहुत जरूरी है। यू नीड टू स्टैंड ऑन द वर्ड ऑफ गॉड। You need to stand on the word of God। परमेश्वर के वचन पर खड़े रहना, स्थिर होकर जरूरी है। अब उसके बाद उन्होंने एक बहुत चिन्ह बता रहे हैं। वो चिन्ह क्या है, आप ये चिन्ह देखिए। अब 32वां वचन पढ़िए। अंजीर के पेड़ से यह दृष्टांत सीखो। मेरे आने के समय बहुत बड़ी एक चिन्ह है। आखिरी दिनों में क्या करेंगे, लोग आपको भरमाएंगे और लोग आपको धोखा देंगे, गलत शिक्षा देकर लेकर चले जाएंगे। और ये उसके बाद जब उसकी डाली कोमल हो जाती, अंजीर का पेड़ को एक देखो, और अगर उसके डाली समय वो क्या करती है, कोमल हो जाती है और पत्ते निकलने लगते हैं, उसमें पत्ते निकलने लगते हैं, तो तुम जान लो, जान लेते हो कि ग्रीष्म काल निकट है। वाह, ग्रीष्म काल मतलब क्या है कि ना आपको ना गर्मी के समय आ गया है, गर्मी का मौसम, समर सीजन आ गया है, निकट है, अब आने वाला है। ऐसे समय ग्रीष्म काल में क्या है कि बिल्कुल क्या करते हैं आप, बिल्कुल आनंद, बहुत एसी क्लाइमेट रहता है, एयर कंडीशन क्लाइमेट रहता है, लेकिन उसके बाद एक गर्मी का मौसम शुरू होने वाला है, उसको कोई नहीं जानता है। हमारे लिए सब कुछ है, सही है, समझ कर बैठे हैं ना, खाना मिल रहा, कपड़ा मिल रहा, पैसा मिल रहा, नौकरी है, सारी चीजें, ओ कभी कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम नहीं, और प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं है। लेकिन क्योंकि आपने ऑटम सीजन में हैं, ग्रीष्म काल में हैं, लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं, नेक्स्ट डे क्या है ना, गर्मी का मौसम शुरू होने वाला है, भयानक गर्मी आने वाली है। क्या ये चिन्ह क्या है? वो जगह पर उन्होंने बोला कि आपको इस वचन को दोबारा आप पढ़िएगा। और 33 पढ़िए।
इसी रीति से हाँ जब तुम इन सब बातों को देखो हाँ, तो जान लो कि वह निकट है। अगर आप इन सारे चीज को देखोगे तो, और ये एक पेड़, अंजीर का पेड़ क्या है कि बिल्कुल क्या गया उसको ना, ये सारी पत्तियां गिर जाते हैं, उसके बाद नई पत्तियां आ जाते हैं, कोमल पत्तियां आ जाते हैं, उस समय तुम जान ले कि ना गर्मी का मौसम समय बहुत समीप है। ये सारी चीजें जब होगा, और उसमें एक चीज और जाना 33 वचन में है कि प्रभु यीशु मसीह आकर कहां खड़े हैं? द्वार पर। द्वार पर खड़े हैं। ये तो डर लग रहा है ये वचन सुनकर। इसका मतलब कौन सा सीजन है, क्या होने वाली है, अभी हम कौन से चीज में रह रहे हैं, अब कौन सा चीज आने वाली है। आप देखिए, उसको तो यीशु ने कहा। अब वापस जाना पड़ेगा 24 में, और 24वां अध्याय 6वां वचन पढ़ना जरूरी है। अब ये कौन सा ये क्या क्या होगा बता रहे थे। तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे हाँ, तो घबरा ना जाना। देखिए, एक तो क्या कि तुम लड़ाइयों युद्ध आज उसकी चर्चा तो तुम सुनोगे, उसके बारे में सारे संदेश आपको मिलता रहेगा, लेकिन तुमको क्या करना है? सावधान रहो। लेकिन क्या नहीं है? घबराना नहीं है। सावधान रहो, घबराना नहीं है। हाँ, पढ़िए उसको आगे। क्योंकि इनका होना अवश्य है, क्योंकि इनका होना आवश्यक है, परंतु उस समय अंत न होगा। लेकिन उस समय अंत ना होगा। अब अंत इसलिए नहीं हो रहा है, ये सारी चीजें युद्ध के बारे में सुन रहे हैं, चीन के बारे में, रूस के बारे में, भारत के बारे में, जापान के बारे में, सिंगापुर के बारे में, इंडोनेशिया के बारे में, और ताइवान के बारे में, हांगकांग के बारे में, ऑस्ट्रेलिया के बारे में, ब्रिटेन के बारे में, और सारे देश के बारे में सुन रहे हैं ना। अमेरिका के बारे में सुन रहे हैं, उत्तर कोरिया के बारे में सुन रहे हैं। कितने नाम मैं लेके जा सकता हूं। ये सब देख रहे हैं, और सुनने के बाद तुम घबराना नहीं, लेकिन सावधानी से रहना है। सावधान क्या है? सावधान मतलब जानना कि अब यीशु आने के समय निकट हो गया है। मतलब द्वार के पास आ खड़े, मतलब अब कोई समय नहीं है, केवल द्वार खोलना है, यीशु दिखाई देंगे। अब समय नहीं रखा। अब समय नहीं रखा मतलब क्या है कि प्रकाशित वाक्य 10:6 में लिखा हुआ है, अब समय नहीं रखा, और कोई समय हमारे लिए दिया नहीं जाएगा। फिर उसके बाद और भी कहे कि ठीक है, युद्ध तो चल रहा है, हमको सावधान, हम लोग को मालूम है, सारे चीजें देख रहे तो बिल्कुल समझ में आ गया कि अब अंजीर का पेड़ क्या है, पत्ती गिरकर नई पत्तियां आने शुरू हो गया है। नई पत्तियां सुना, और ऑटम सीजन को बताता है। बहुत ठंडे मौसम, अच्छा ना ठंडा ना गर्म, ऐसे इतना सुंदर मौसम को बताता है। और इस मौसम में हमें सोचना कि प्रभु यीशु जल्दी आने वाले हैं। उसके बाद क्या है, एक गर्मी का मौसम है शुरू होने वाले हैं। उससे पहले गर्मी का मौसम मतलब क्या है, भयानक दिन आने वाले हैं। उससे पहले क्या प्रभु यीशु इस संसार में आएंगे। और एक बात उन्होंने बताया, 7वां वचन पढ़िए। क्योंकि हाँ, जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा। ये हो रखा है नहीं है, जाति पर जाति, राज्य पर राज्य चढ़ाई कर रहा। पहले इतने सालों से नेपाल हमारा विरोध कभी नहीं रखा, लेकिन नेपाल और हमारे देश, क्या इंडिया, भारत देश बिल्कुल एक भाई, छोटे भाई और बड़े भाई के समान। दे वर ब्रदर्स, स्टिल दे आर ब्रदर्स। लेकिन बीच में दरार आ गया है। उसका कारण क्या है? दूसरे देश, तीसरा देश अंदर बीच में आ गया है। देश के देश जना लोग एक दूसरे के विरोध क्या करेंगे, एक राज्य दूसरे राज्य के विरोध, अगर एक देश दूसरे देश के विरोध क्या करेंगे, खड़े होंगे। पाकिस्तान के हमारे तो चल रहा है, बांग्लादेश भी हमारे विरोध चलने लगा, श्रीलंका भी चलने लगे, और सब जगह पर चीन भी हमारे विरोध हो गया है।
ये सारे चीज आप देख रहे हैं, ये कि मालूम है जल्दी अंत तो नहीं आएगा ये लिखा है, लेकिन ये एक बात होगी, इसमें हमें सावधान रहना, ये सारी चीज होना आवश्यक है और होगा। लेकिन इस जहां पर एक खास बात दोबारा पढ़ने के लिए कहूंगा, पढ़िए। क्योंकि जाति पर जाति, जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा, राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा, और जगह जगह अकाल पड़ेंगे। हाँ, जगह जगह अकाल पड़ेंगे। देखिए, राज्य का राज, जाति पर जाति, लोग अभी तो देख रहे हैं लूट मारी उछल रही है, और उसके बाद क्या कि अकाल अकाल कहाँ खाना मिल रहा है। इस लॉकडाउन के द्वारा कई लोगों को खाना नहीं है, अब उनके घर पे खाना नहीं मिल रहा, पैसा नहीं है लोगों के हाथों में, और लोग कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे। लोग सड़क पे जाके मार रहे हैं, लूट रहे हैं, सब कुछ चल रहा है। फिर उसके बाद जगह जगह पर भूकंप आएंगे, देख रहे हैं ये लॉकडाउन के बीच में ये भूकंप, और बाढ़ के बीच में भूकंप। इसमें 7वां वचन में यूनानी बाइबल जो ओरिजिनल इसमें एक चीज लगा, ये हिंदी में लिखा नहीं है, उसमें इंग्लिश में महामारी के बारे में लिखा है, लेकिन उसमें महामारी के बारे में इसमें लिखा नहीं है। मैंने अपने इसका अनुसार कहें कि नेशन shall be against a nation and the state will be against the states. Then there will be famine, then pestilences. इंग्लिश में मैं अनुवाद कर रहा हूं उसको, पेस्टिलेंस मतलब महामारियां, और देन द earthquakes in diverse places, और भूकंप कई जगह पर दिखाई देगी होगी। ये 8वां वचन में लिखा गया, ये सब कुछ क्या है, पीड़ा के लिए आरंभ होंगी। ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ हो गए। इसका मतलब वेदना, पीड़ा मतलब सही नहीं पाएंगे। आप चाहेंगे कि ये सब कुछ हो जाए, यीशु को नहीं जाने, इस पीड़ाओं में जाकर आप भी रह जाएं, आप चाहेंगे, कोई नहीं चाहेगा। यह पीड़ा क्या है कि उसके साथ एक भयानक बात लिखी हुई है, 9वां वचन में पढ़िए। तब वे क्लेश देने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे। तब लोग क्या करेंगे, उपद्रव के समय आ गया, मगर क्लेश के समय 3.5 साल, और उसके बाद 3.5 साल, 7 साल में क्या होगा देखिए। अपने उपद्रव को, अपने आप को पकड़ कर क्या करेंगे, लोग को हाथ में देंगे, और तुम्हें मार डालेंगे, लोग तुम्हें मार डालेंगे, और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे। मेरे नाम के कारण, मेरे नाम के निमित्त अब सारे लोग क्या करेंगे, तुम्हें बैर रखेंगे। ये सारी चीज होने से पहले प्रभु यीशु मसीह ने कहा, अंजीर के पेड़ को देखो, और उसके पत्तियां गिरने के बाद नई पत्तियां होंगे, और उस समय मैं आने के लिए, मैं तुम्हारे द्वार पर आकर खड़े रहूंगा। इस बहुत भयानक क्या कि कष्टों में और इस उपद्रव में, क्लेशों में अपने बच्चे को कभी जाने नहीं दूंगा, इससे पहले मैं आकर ले जाऊंगा। इस चिन्ह को आपको जानना जरूरी है। कई लोग बात पेपर में पढ़ा, चीन लड़ाई कर लिया है, पाकिस्तान लड़ाई कर लिया है, अमेरिका भी लड़ाई कर रहा है। अरे सब लड़ाई करेगा, लड़ाई करो, आप बातें कर रहे हो, लेकिन बाइबल क्या कह रही है कि सावधान रहो, पीड़ा के लिए आरंभ है, क्लेश का समय आने वाला है। लोग पकड़कर क्या करेंगे ना, आपको मार डालेंगे। इससे पहले प्रभु यीशु आकर अपने कलीसिया में जो विश्वासी लोग सावधान से तैयार रहते हैं, उनको उठाकर ले जाएगा। उसका चिन्ह अंजीर का पेड़ को देखो। ये अंजीर का पेड़ का मतलब ये सारे संभव, अंजीर का पेड़ मतलब मत्ती 24वां अध्याय में, और आपको और 4 से लेकर आप 14 तक क्या करना कि आपको ये अंजीर का पेड़ का निशान है। आप पढ़िए, उसका आगे 9वां वचन पढ़िए, उसमें और करनी करिए।
तब वे क्लेश देने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे क्लेश देने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे। ये संसार के लोग हमारे लिए ना हमारे प्यार करने वाले नहीं होंगे, हमसे बैर रखेंगे। तब बहुत से ठोकर खाएंगे। 10वां वचन लिखा, बहुत से ठोकर खाएंगे और एक दूसरे को पकड़वाएंगे, एक दूसरे के पकड़वाएंगे और एक दूसरे से बैर रखेंगे, एक दूसरे से बैर रखेंगे। बहुत देखिए कितने दुख की बात है। ये सारी चीजें हम सह सकते हैं, मेरे लिए मुश्किल है, आपके लिए भी मुश्किल है, सह नहीं पाएंगे। प्रभु यीशु इससे पहले आ जाइए कहेंगे। 11वां वचन, बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे, झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे, बहुतों को भरमाएंगे। अभी कई बार कहते हैं कि ना उन्होंने भविष्यवाणी कहा, इन्होंने भविष्यवाणी कहा, इन्होंने कहा। मैं भविष्यवाणी के जो परमेश्वर के लोग सचमुच में कहते हैं, जिनके ऊपर परमेश्वर रहता है, उनका आदर करता हूं। झूठे भविष्यवक्ता लोग हैं, कई लोग उठ खड़े होकर बहुत गलत काम कर रहे हैं। कई लोग परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ने की वजह से, नहीं जानने की वजह से, अपने कलीसिया में एक वफादार के रूप में से नहीं रहने की वजह से, परमेश्वर के वचन को सही तरह नहीं सुनने की वजह से, जो भी कहता है भविष्यवक्ता प्रभु आपको आशीष देंगे, ये करेंगे, विश्वास कर क्या कर वो परमेश्वर के वचन को देखते नहीं है और उसी में जाकर धोखा खाते हैं। कई लोगों को मैंने देखा झूठे भविष्यवाणी के ऊपर विश्वास कर आज भी अपने जीवन को खराब कर रखा है। कोई भी भविष्यवाणी पवित्र वचन के साथ मेल खाना जरूरी है, अगर नहीं तो वो भविष्यवाणी नहीं है। सारी चीजें बाइबल में लिखा हुआ है। एक भाई से मैंने कहा आपने बपतिस्मा परमेश्वर लीजिए, परमेश्वर वचन में लिखा हुआ है। दूसरों को कहा, दूसरे से भी उद्धार पालो, यीशु मसीह आपसे प्रेम करते हैं। उन्होंने क्या कहा मालूम है? प्रभु यीशु मसीह जब मुझे अगुवाई करेंगे तब मैं क्या करूंगा, बपतिस्मा लूंगा, प्रभु यीशु मसीह ग्रहण करूंगा। 2 लोग ने कहा। मैंने कहा कभी प्रभु यीशु आपके पास आकर कुछ भी नहीं बोलेंगे, धोखा नहीं खाना। यीशु कभी आपसे बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि वो जो कुछ बोलना तो परमेश्वर के वचन में लिख कर रख के दिया है, इसके ऊपर कुछ बोलना तो नहीं है। सब कुछ बाइबल में लिखा हुआ है। इसी वचन से मेरे लिए मेरे जीवन है, जीना मेरे लिए मसीह है और मेरे वचन है, ये वचन मेरे जीवन है। आदि में वचन था, वो वचन परमेश्वर के साथ परमेश्वर के साथ था, वो परमेश्वर था लिखा है, ये परमेश्वर है। इसे पढ़िए, प्रभु आपसे डायरेक्ट बात करेंगे। उसके बाद 12वां, अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। परमेश्वर के अधर्म को बढ़ने से बहुत लोगों का प्रेम ठंडा हो जाएगा उस समय। यह भी एक चिन्ह है। फिर आप कौन प्रेम करता है, स्वार्थीपन आ जाएगा। परमेश्वर के लोग परमेश्वर को भूल जाएंगे, एक दूसरे से, अपने भाई लोग से, परमेश्वर के लोगों से प्रेम करना भूल जाएंगे, परमेश्वर की कलीसिया से प्रेम करना भूल जाएंगे, अपने विश्वास से दूर चले जाएंगे। संसार में जितने गलत काम होता है उसी के साथ उसमें शामिल हो जाएंगे। परमेश्वर के कार्य को और अपने उद्धारता से जो देना गए, सपोर्ट करना, उठाना गए, उसमें से दूर चले जाएंगे। केवल परमेश्वर से प्रेम करने वाले लोग परमेश्वर के साथ रहकर और परमेश्वर के कलीसिया से प्रेम करेंगे, उसके सेवकाई से प्रेम करेंगे और उसके लोगों से प्रेम करेंगे और सेवक लोग से प्रेम करेंगे और उसको उठाएंगे अपने प्रार्थना के द्वारा, बल के द्वारा, पैसे के द्वारा और आत्मा के प्रार्थना के द्वारा, सब चीज में कार्य के द्वारा, अपने समय देने के द्वारा प्रभु के कार्य को पूरा करेंगे। प्रभु यीशु मसीह आने के समय प्रेम को देखना मुश्किल है। तैयार रहिए। इस संसार में जितने लोग प्रेम किया वो सारे प्रेम एक दिन आपके पास नहीं रहेगा। हम विश्वास करते हैं परमेश्वर के लोग का प्रेम कभी ठंडा नहीं हो सकता है। मेरे विश्वास है आपका प्रेम ठंडा नहीं होगा, विश्वास है, क्योंकि आप विश्वासी हैं। हमारी कलीसिया के लोगों के लिए मैं कह रहा हूं और पवित्र लोगों के लिए भी कह रहा हूं। फिर 13 पढ़िए। परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा, जो अंत तक धीरज ठहरे रहेगा,
उसी का उद्धार होगा। ओ ये सारे चीज में से आना जो धीरज ठहरता है, यीशु मसीह के लिए कष्ट उठाना, नुकसान उठाना, आंसू प्रार्थना करना और दुख सहना, जो लोग हैं वो प्रभु के लिए अंत तक धीरज ठहरेंगे, उनके उद्धार होगा। आखिरी में और एक चिन्ह लिखा हुआ, उसके साथ खत्म करूंगा। और राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। तो देखिए, इस राज्य का सुसमाचार सब जातियों के लिए गवाही के रूप में से प्रचार किया जाएगा, सुनाया जाएगा, तब अंत होगा। दिस इज द बेस्ट चिन्ह, बेस्ट साइन। सो द गॉस्पेल ऑफ द किंगडम शैल बी प्रीच्ड अनटू ऑल नेशन, देन द एंड शैल कम। अब देखिए, इससे पहले he that endured till the end shall be saved। 13वां वचन में, 12वां वचन में इंग्लिश में बोल रहा हूं। और because of the iniquity bounds of the iniquity and the love of many shall become wax cold। उसके बाद many false prophets rise and also deceive many। so ये सारी चीजें क्या है कि हम बता सकते हैं। और ये राज्य का सुसमाचार, उसके बाद 13 में कि अंत तक धीरज ठहरता तक उसका उद्धार होगा। और 12वां वचन में लिखा है कि अधर्म बढ़ने से बहुत लोग का प्रेम ठंडा हो जाएगा। और 11 में बहुत से झूठे नबी आकर सबको भरमाएंगे। इसलिए अंजीर का पेड़ निशान है, ये अंजीर का पेड़ के निशान है। आप देखिए, ये वो रखा गए नहीं वो रखा गए, आप अकेले थोड़ा सा बैठ के सोचिए, इस वचन को देखिए, सब कुछ चल रहा है, आगे कोई समय नहीं है। ये सब देखेंगे तो आखिरी में फिनिश करने से पहले ये वचन आप 39 पढ़िए। इसी रीति से जब तुम इन सब बातों को देखो तो जान लो कि वह निकट है। वो आके वो निकट है, वरन द्वार ही पर है। वो यीशु मसीह निकट गए, वो द्वारी पर ही खड़ा है। फिर उसके बाद 34, मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं सच सच कहता हूँ तुमसे कि जब तक ये सब बातें पूरी ना हो ले, जब तक ये बात पूरी नहीं हो गए, तब तक इस पीढ़ी का अंत नहीं होगा। जो ये पीढ़ी है आज रहेगी, जो रह रही वो देख रही है, उनको देखना जरूरी है। फिर 35, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, परंतु मेरी बातें कभी न टलेंगी। परंतु मेरी बातें कभी नहीं टलेगी। ये है। और भी निशान चाहिए आपको? आकाश में पृथ्वी टल जाएगी, परमेश्वर का वचन जो कहा गया कभी नहीं टलेगी। इसलिए अंजीर के पेड़ के बारे में 7 इसमें जो दृष्टांत में, ये दृष्टांत क्यों कहा कि ये इसको पहले जानना, वी नीड टू नो द साइंस। हम लोग पहले चिन्हों को जानना जरूरी है, तब तो समझ पाएंगे। यीशु को बिना जानकर कोई समझ नहीं सकता है, मुझे बिना जानकर कोई मुझे समझ नहीं पाएगा। और इस वचन को, इस चिन्ह को जानना जरूरी है। बाइबल में लिखी हुई चीज़ को हमको पढ़ना जरूरी है। इसके साथ मैं ख़त्म कर रहा हूँ, आगे हम लोग चलेंगे। आज हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, आपके हाथों में प्रभु जी हम लोग को सौंप देंगे। धन्यवाद, आपके वचन सत्य हैं। अंजीर का पेड़ को प्रभु जी देखो, आपने कह दिया। ये सारे चिन्हों को देखो, आपने कह दिया। कितना एक बेस्ट उदाहरण आपने दिया, जितना एक अच्छे उदाहरण दिया। एक पत्तियां गिर रही हैं, एक पेड़ का, उसका नई पत्तियां, और इतने साल तक जो पुरानी चीज़ें चली गई, अब नई चीज़ें आ गई, हमें कभी सुना ही नहीं है। एक भयानक समय, जो गर्मी के मौसम जैसा अंजीर का पेड़ के, और प्रभु जी ये पत्तियां जो नई पत्तियां सोंगे, उस समय गर्मी का मौसम निकट गए। द समर इज नियर, बाइबल में लिखा है। वैसे ही आप हमारे दरवाजे पर खड़े हैं, घर के दरवाजे पर खड़े हैं। ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं, आपका आना तय हो गया है। हम सबको प्रभु जी आपने आपके दूसरे आगमन के लिए तैयार कीजिए। यह वचन जो प्रचार करने के समय, बताने के समय, सिखाने के समय मेरे दिल जाग उठता है। मेरे यीशु, आप हम हमारे कलीसिया को, हम लोग को सबको संभालिए, अपने हाथों में रखे। धन्यवाद। आप आइए प्रभु जी, हमें तैयार कीजिए। हम सबको बताइए, हम अपने आप को तैयार करें। यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रभु आपको आशीष दे।